हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैकड़ों नियमित कर्म शिक्षकों को झटका, कोर्ट के निर्णयों पर मिले सेवा लाभ वापिस। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 लागू होने पर लिया फैसला। तो हिमाचल प्रदेश में तैनात सैकड़ों नियमित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट के निर्णयों पर मिली सेवा लाभ वापस ले लिए हैं। इस संबंध में वीरवार को शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है और 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए जो टीजीटीज है और भाषा और शास्त्रीय शिक्षक है, जो फैसले हैं इससे प्रभावित होंगे। और स्कूल शिक्षा निदेश जो डायरेक्टरेट है की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि CWP संख्या 3144 2011 में LPA 4059 2013 अंजू देवी CWP संख्या 3143 ओब्लिक 2011 में LPA 4060 ओब्लिक 2013 मंजू देवी और OTA संख्या 5561 ओब्लिक 2015 तेजराम एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और इससे जुड़े मामले CWP संख्या 414 ओब्लिक 2014 कुलदीप चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ने अनुबंध शिक्षकों के लिए उसकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया था। और इस फैसले के चलते कई शिक्षकों को वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी, वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लाभ प्राप्त हुए, जो अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों अधिनियम 2024 जो अधिनियम है संख्या 23/2025 के लागू होने के बाद रद्द किए गए हैं। सरकार ने इन न्यायालय मामलों के तहत याचिकाकर्ताओं और गैर गैर याचिकाकर्ताओं को दिए गए सभी लाभ, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, वेतन निर्धारण वापस ले लिए। ऐसे में 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किए गए शिक्षकों की सेवाओं को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही नियमित नहीं माना जाएगा और सभी सेवा मामलों में केवल औपचारिक नियमितीकरण की जो तिथि है उस पर ही विचार होगा। तो टीजीटी वेतन मांग पहले इस टॉपिक के विषय में बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि जो 12 दिसंबर 2003 के बाद जो टीजीटी थे कुछ और में कुछ एलटीज और शास्त्री है, उन्होंने केस दायर किया था। जो CWP संख्या आप देख सकते हैं, नेट पे आपको मिल जाएगी ये जू देवी और जो अन्य है इस मामले में आपको नेट पे मिल जाएगी क्या केस था ये। तो अनुबंध के लिए उन्होंने जो बोला था कि अनुबंध शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमितीकरण का रास्ता खोल दिया जाए। जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी जो इन टीजीटीज की, तो उसी डेट से उनको जो था रेगुलर माना जाए। तो इस फैसले के जो चलते जो कई टीजीटी थे उनको जो सीनियरिटी थी वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनकी अपॉइंटमेंट थी उसी डेट से उनको दी गई थी और जो उनकी इंक्रीमेंट थे वो भी उनको उसी डेट से दिए गए थे। परंतु बाद में जैसे कि जो अधिनियम है कर्मचारी अधिनियम, कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों अधिनियम जो है अधिनियम 23/2025 को लागू होने के बाद जो भी जो इनकी जो सीनियोरिटी है, वेतन वृद्धि है और पदोन्नति वगैरह है उसको रद्द कर दिया गया। और सरकार ने जो है न्यायालय में जो याचिकाकर्ता थे इनके जो भी इनको लाभ दिए गए, चाहे वो सीनियोरिटी हो, वेतन वृद्धि हो, पदोन्नति हो, वापस ले लिए। और 12 दिसंबर 2003 के बाद जो शिक्षक है उनको जो नियुक्ति है उनकी सीनियोरिटी होगी, वो जो औपचारिक तिथि है उसी से उनको, औपचारिक है मतलब आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टाइमिंग है कॉन्ट्रैक्ट के बाद से ही उनको
जब वो रेगुलर होंगे उसी तिथि से सीनियरिटी को काउंट की जाएगी। और इसमें एक और है, टीजीटी वेतनमान की मांग करने वाले आवेदकों और दावों को पूरी तरह से खारिज किया शिक्षा निदेशक। तो शिक्षा निदेशालय ने बताया कि राज्य में भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने वाला 2024 का अधिनियम है अब न्यायालय के निर्णयों पर आधारित पिछली व्याख्याओं पर वरिष्ठता प्राप्त करेगा। ऐसे में मदन लाल CWP 3341/2014, प्रेम सुख जो है और सुभाष चंद्र की भी CWP, आप इसको देख सकते हैं। और अन्य निर्णयों के आधार पर भाषा शिक्षकों और शास्त्रियों की जो और से जो टीजीटी वेतनमान की मांग है, उन आवेदनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इन दावों के आधार पर शिक्षकों को जो पहले से जारी किए गए जो उनके लाभ है वही मिलेंगे, बाकी अगर किसी को मिला है तो वापस लिए जाएंगे। यानी जो टीजीटी और शास्त्री थे, एलटी और शास्त्री वगैरह थे, इसमें भाषा शिक्षक यानी एलटी और जो शास्त्री थे, उन्होंने पहले तो टीजीटी की मांग की थी कि हमें टीजीटी माना जाए। टीजीटी उनको फिर सरकार के द्वारा टीजीटी और टीजीटी संस्कृत जो है उनको ये दर्जा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जो मांग की थी कि हमें जो वेतनमान है हमारा वो टीजीटी के अकॉर्डिंग ही किया जाए, जो टीजीटी आर्ट्स वगैरह है तो उनके इक्विवेलेंट जो हमें वेतनमान दिया जाए। तो अब जो सरकार के द्वारा है उसको खारिज कर दिया गया है, उनको जो वेतनमान है उनका जो प्राप्त हो रहा है वही मिलेगा, बाकी उनको टीजीटी के इक्विवेलेंट जो है वो वेतनमान प्राप्त नहीं होगा। और उनकी जो याचिका है उसको सरकार के द्वारा खारिज किया जा चुका है। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई इसमें क्लियर बात नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जो है जवाब आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की वीडियो के लिए अगर आपको मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।